जी हाँ, स्वागत है आपका। तो श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व, ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। देखिए, श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र माने सांस लेना और सांस छोड़ना, ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। अगर ये बात किया जाए कि श्वसन अंग के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल है, तो नासा मार्ग यानी नसल पैसेज, ग्रसनी, लैरिंग्स, इसके अलावा ट्रेकिया, इसके अलावा ब्रोंकाई, इसके अलावा ब्रेंक्योल्स, इसके अलावा फेफड़ा, जहाँ पे गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो ये हो गया श्वसन के अंग हो गया। इसके अलावा और भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं यानी ब्रीथिंग किसे कहते हैं। एक निश्चित दर से सांस लेना और सांस छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीथिंग। ठीक है ना। ब्रीथिंग जो श्वासोच्छ्वास होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निह श्वसन, एक होता है उच्च श्वसन। ठीक है ना। निह श्वसन मतलब इंस्पायरेशन यानी श्वास लेना, ये क्या कहलाता है, निह श्वसन या इंस्पायरेशन। सांस छोड़ना यानी इसको बोलते हैं उच्च श्वसन या एक्सपायरेशन। ठीक है ना। अब सवाल यहाँ से ये बनता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के दौरान तो 78.09% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है निःश्वसन में। ठीक है ना। और जब उच्च श्वसन यानी सांस छोड़ते हैं, एक्सप्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा सेम होती है। सांस छोड़ते हैं तो 78.09% नाइट्रोजन होता है और इसमें देखिए ऑक्सीजन ये है और ये ऑक्सीजन है। देखिए 21% सांस लेते हैं तब होता है और सांस छोड़ते हैं तो 17% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। ठीक। इसके अलावा और भी प्रश्न बनता है कि O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। और प्लाज्मा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। केवल पेपर ओरिएंटेड है, फर्जी चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। कोशिकीय श्वसन में देखिए एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन और अनाक्सी श्वसन को एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन का एक भाग है। इसको EMP यानी कि एम्बेडन मेयर हाफ पार्सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडन मेयर हाफ पार्सन ने ही किया था, इसीलिए इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितनी ATP अणुओं की आवश्यकता होती है, तो 2 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कुल कितने ATP इकट्ठा हो जाते हैं, तो 4 ATP इकट्ठा हो जाते हैं। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के अंत में कुल कितने ATP अणु बचते हैं, तो 2 ATP अणु बचते हैं। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। और एक ATP में कितनी कैलोरी होती है, 8000 कैलोरी होती है। तो 2 ATP बराबर 16000 कैलोरी ऊर्जा लास्ट में बचती है। ठीक है। इसके अलावा क्रेब्स चक्र की बात करें तो क्रेब्स चक्र का अध्ययन हैंस क्रेब ने किया था। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक है। और क्रेब्स चक्र के अंत में कुल 38 ATP अणु लास्ट में बचते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा गैसों का विनिमय कहाँ से होता है, तो फेफड़ा से होता है। फेफड़ा किस मेम्ब्रेन से ढका होता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन से ये ढका होता है। तो ये थे श्वसन तंत्र से बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।